हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे आशा है कि आज जो आपका विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आप लोगों ने धांसू आइडिया लगाकर पूरे क्वेश्चन का हल किया होगा। इसीलिए आज मैं पूरे क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं आज आंसर की लेकर आया हूँ इस पूरे वीडियो में। और जो 80 ऑब्जेक्टिव है, 80 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से आपको 40 ही बनाना था। और मैं यहाँ पर 80 का 80 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो मैं आंसर की यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और जो भी मैंने इसको आंसर लाया है वह 100% सही है, किसी प्रकार का कोई गलत आंसर नहीं है। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन है उसको लेकर सामने बैठ जाइए और इस आंसर को मिलाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर मैंने इसको पीडीएफ बनाया है, इसे अच्छा लगे देखने में। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो किस प्रकार के यह दर्पण है। तो यह है आपका उत्तल दर्पण है। क्या है? उल्टा दर्पण है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन का है समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। और निम्नलिखित में क्या है, कौन दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है एम बराबर होता है समतल दर्पण का +1 होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए ही यहाँ सही हो जाएगा। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वह 5 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ये 6 नंबर, प्रकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, नीला रंग प्रतीत होता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए हो। जिन लोगों ने भी ए मारा है, ऑप्शन ए मारा है, उनका बिल्कुल ही सही है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। 8 का ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो कोण I बराबर कोण R, ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निर्देशांक चिह्न परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिह्न परिपाटी में जो दूरियां होती है वह ध्रुव से मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन मारा है उनका क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में मैंने जितने भी आंसर बताए वह 100% सटीक और सही आंसर है, किसी प्रकार का कोई गलत आंसर नहीं है। तो आप लोग इससे मिलाते चलिएगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु का सोलर सेल बनाया होता है। सोलर सेल किस धातु का बना होता है। तो 11 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है। तो बहुत ही कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 वाट और 220 वोल्ट एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर परिवाहित विद्युत धारा होगी। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 5/11 एम्पियर हो जाएगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपने इसको बी मारा है, ऑप्शन यहाँ पर आपने बी मारा है तो 100% ये ऑप्शन जो है आपका यह सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है 100 nm होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। अब ये क्या है, विद्युत परिपथ के कारण उत्पन्न होता है। कैसे चालक में क्या चीज़ उत्पन्न होता है। तो ऊष्मीय प्रभाव, जब विद्युत शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या उसमें ज्वाला उत्पन्न होता है, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। और बता दो ये जो क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन सेट ए है और सभी का क्वेश्चन रहता है बदला रहता है। इसमें जो 8 का सीरीज पर क्वेश्चन बदलता है, एक से शुरू होगा तो 8 तक सेम क्वेश्चन रहेगा, फिर 9 से शुरू होगा तो 9 तो यहाँ पर 16 तक ऑप्शन ए सही रहेगा, 1 नंबर ही क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन ए है, सेट ए है, वो सेट बी में कहीं 9 से शुरू होता है तो कहीं 16 से शुरू होता है। 8 के सीरीज पर ये चेंज रहता है, 1-2 पर चेंज नहीं रहता है, 8 गो पर ये जो होता है चेंज रहता है, क्वेश्चन नंबर सब चेंज रहता है। अब आइए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल का विद्युत वाहक कौन है। सेल का विद्युत वाहक कौन है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है 17 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए,
सेल द्वारा इकाई आवेश, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का ए। अब ये 18, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तब परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हो एक दिशीय होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर 18 का ए हो जाएगा। अब ये आगे 19 नंबर क्वेश्चन पर, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब ये आगे, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख पाता है। जिसको दूरदृष्टि दोष रहता है वह दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है और निकट रखी वस्तु को देखने में वह असमर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का वय उत्पन्न नहीं है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन हमारा 21 का सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर पर आइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है? तो ये ऑस्टेट के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की ओर प्रवाहित होती है। जिस तरह विद्युत धारा उस तरह चुंबक जो है आकर्षित होता है। ये ऑस्टेट का प्रयोग में दिखाया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये, चिह्न के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की चिह्न परिपाटी में जो है धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। अब ये आगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत सुचालक होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है 25 का ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, Na2CO3 ये हमारा धोबिया सोडा का सूत्र, ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसमें आपको अधातु बताना है, तो अधातु हमारा पर ऑप्शन यहाँ फास्फोरस बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, फास्फोरस हमारा अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो कैल्शियम का Cl होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये हमारा 20 है इसकी परमाणु संख्या, ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए आगे 28 नंबर क्वेश्चन पर आइए, क्या कर रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 9 है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगर आवर्त पूछता तो यहाँ पर 7 होता, 7 आवर्त है और 9 जो है वर्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 .2H2 हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? डी हो जाएगा ऑप्शन। और आइए बोरन का परमाणु भार क्या है? तो बोरन का परमाणु भार जो है 30 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा 11। बोरन का परमाणु भार कितना है? 11 है। ऐसे तो कुछ 10 दशमलव करके कुछ है, लेकिन यहाँ पर 11 दिया है, तो इसलिए हमको ये होगा 10 से बेसी है, तो इसलिए 11 को मारना हमारा उचित होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 तक हो गया। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिंक का जो है धातु निष्कर्षण किस चीज़ से होता था? कैलमाइन से होता था, इसलिए हमारा यहाँ पर जिंक मिल जाता है। जिंक जो है अयस्क है, कैलमाइन जो है जिंक का अयस्क है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या है, अमोनिया के एक अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना है? तो 1:3 होता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। अब ये आगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस पीएच वाला मान सबसे अधिक क्षारकीय होता है? तो pH 11 सबसे अधिक, 7 से ऊपर जो होता है वह क्षार होता है, 7 हमारा उदासीन होता है, 7 जो होता है हमारा उदासीन होता है, और जो 7 से ऊपर होता है वह हमारा कितना होता है? क्षारकीय होता है, और 7 से कम हो जो होता है वह होता है हमारा अम्लीय। तो यहाँ पूछा है क्षारकीय, तो pH मान 7 से बहुत आगे है, 10 है, लेकिन 10 से आगे क्या है 11, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब ये आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम डाइऑक्साइड है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ये अगला, निम्नलिखित में कौन सोडा एस का सूत्र है? तो सोडा एस का सूत्र हो जाएगा आपका 35 का आपको जल्दी से कौन हो जाएगा? 35 का ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, हमारा सोडा एस का सूत्र हो जाएगा। अब ये आगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज को कहा जाता है, इसी अपना हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के कोयला जलता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा।
उपचयन में निम्नलिखित में कौन क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? उपचयन में जो हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी सभी क्रियाएं होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब आइए आगे, जल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का जो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 40 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन मुक्त होती है। अब आइए आगे क्वेश्चन है 41 नंबर पर। आइए आधा हमने खत्म कर चुके हैं 40 तक, अब आइए 41 पर। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? तो जानते हैं ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, या अधातु है, लेकिन क्या है, विद्युत का सुचालक है, जो पेंसिलों में पाया जाता है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील धातु है? तो हमारा सोडियम हो जाएगा। सोडियम क्या सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन पर जाइए। क्या कह रहा है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप लोग को गांव में भी सुनते हैं, शुद्ध कैरेट का जो सोना होता है 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि वो ज्वलनशील होता है। अब क्या निम्नलिखित में अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है? तो H+ आयन। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और जो क्षार होता है वो OH+ आयन देता है। यहाँ पूछा है हमको अम्ल का जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? सबल मतलब क्या होता है? बड़ा, जैसे प्रबल अम्ल, सबल को ही प्रबल कहा जाता है। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। इस पर जो जल होता है वह शुद्ध होता है। अब वही आगे 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन के नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वो है अम्ल, जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। पेंटेन जिसका अणुसूत्र इतना है, जिसके संरचना समावयव संभव कितने हैं? तो इसके जो संरचना समावयवी संभव है वह कितने हो जाएंगे? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा? 3 इसके समावयवी संभव है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब ये 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य? अच्छा, आवर्त सारणी में जो कार्बन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 का यह जो है कार्बन जो है वह सदस्य, ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये घेंगा रोग पनपता है किस चीज़ से? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब क्या रंध्र मुख्यतः पाया जाता है? रंध्र जो है मुख्यतः पत्तियों पर पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जो लोगों ने बी मारा है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब आइए आगे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, इसे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्या पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो पराग कोष में परागकण पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा भी डी ऑप्शन, दोनों का ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी मारा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए आगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन, लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका का जो रंग होता है वह लाइट ग्रीन होता है, मतलब हल्का पीला होता है, लाइट येलो होता है, हल्का पीला होता है। अब निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो वो है DDT। ये क्या है? जैव निम्नीकरण एक पदार्थ है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर, और इसका भी डी ऑप्शन सही है। अब जाएगा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये भी DDT हो जाएगा हमारा। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बस घुमा के इसको पूछ दिया, ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी मारा उनका भी सही है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब ये क्या है? वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल का CO2 में मोबाइल पर अगर सच मानेगा तो कितना? 0.03 से 0.04 तक बताता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी। जिन लोगों ने बी मारा उनका बिल्कुल ही सही है। बुक में भी इतना ही दिया गया है, 0.03 ही आपका बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ टेनिन भी है, गोंद भी है, और रेजिन भी है। यहाँ जो ऑप्शन है हमारा डी वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब आइए आगे 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण
अनुवर्तन का उदाहरण है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। यह हमारा जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का जो क्या है उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब जाएगा पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो वह फल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है तो यहाँ पर एडेस हो जाएगा। ऑप्शन सी एडस जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। अब आइए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार आपको पूछा है, एक तो घुमा के पूछ दिया, एक तो सिंपल से पूछा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन हो जाएगा परागकण बी सही हो जाएगा। अब क्या निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है तो ऑक्सीजन हमारा पादप हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन ये भी हमारा पादप हार्मोन है, और साइटोकाइनिन ये भी हमारा पादप हार्मोन है। यहाँ पर हमको पूछा है नहीं है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सी सही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे 67 नंबर पर आइए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन की विधि क्या है तो अलैंगिक जनन बीजाणु नदन में होता भी है, मुकुलन भी होता है, विखंडन भी होता है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। अब क्या मेंडलीव ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था तो मेंडलीव ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब आइए 68 हो गया। 69 नंबर पर आइए, निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब ये मानव युग्मक लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो वह 1 होती है। मानव युग्मक लिंग की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 1 होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है तो वो कहाँ होती है इसे पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है होती है कहाँ होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ तो मूत्रवाहिनी में होता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब क्या है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है तो वह आरबीसी जो है मनुष्य में पाया जाता है। ये WC कीड़े मकोड़े में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन पूछा है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार का रक्त का घटक कौन है तो वह आरबीसी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृत्रिम परिशिष्टिका किसका हिस्सा है तो ये हमारा हो जाएगा आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाती है तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है तो वह घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए घेंगा रोग से बचने के लिए सभी को आयोडीन युक्त नमक की लेने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी बोली है तो वह 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी करने का मतलब 24 होता है। यहाँ पर बताएगा 12 जोड़ी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है। गंध पहचानने का केंद्र पूछ रहा है तो गंध पहचानने का जो केंद्र होता है वह पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना क्या कहलाता है तो मासिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब क्या है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि। कायिक प्रवर्धन मतलब क्या है, कलम वाला विधि होता है। जैसे पेड़ को कलम के द्वारा ही लगाया जाता है, जैसे कि कलम लगाना, दाब कलम बंधन, ये सब एक ही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ आपको 80 क्वेश्चन बताएं और 80 में से आपको 40 ही बनाना था, जिसमें से मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बिल्कुल ही 40 आंसर बिल्कुल सही में सही मारा होगा। बाकी ऐसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट मुझको देखने को नए क्वेश्चन मिले हैं। 2-4 क्वेश्चन हैं ऐसे जो नए हैं, नहीं तो सब तो क्वेश्चन वही है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आशा है मुझको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका मैं आंसर की इस पर डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर जरूर